अ, ठीक है। तो अभी हम लोग पार्सर स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पार्सर एंड LL1 पार्सिंग। तो हम लोग पहले टाइप ऑफ पार्सर्स देखते हैं। दो पार्सर्स सिंटैक्स एनालिसिस का आउटपुट रहता है। तो पार्सर्स के मेन दो टाइप है हाई लेवल पे, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर। तो बॉटम अप पार्सर मतलब SR पार्सर्स रहता है। तो SR ये वाला, यहाँ पे SLR, ठीक है, उसको वैसा बोलते हैं। मतलब SR, सॉरी, SR पार्सर्स मतलब शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, ठीक है। तो वो आगे देखेंगे। तो अभी हाई लेवल पे टाइप्स देखते हैं। तो टॉप डाउन पार्सर में रहता है टॉप डाउन पार्सर विथ फुल बैक ट्रैकिंग, ठीक है, इसमें बैक ट्रैकिंग होता है और विदाउट बैक ट्रैकिंग। फिर उसके बाद इसमें हम लोग फुल बैक ट्रैकिंग में ब्रूट फोर्स मेथड यूज करते हैं, मतलब हर एक पाथ पे जाके देखेंगे। फिर उसके बाद टॉप डाउन पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग, तो इसमें रहता है रिकर्सिव डिसेंट और नॉन रिकर्सिव डिसेंट। रिकर्सिव डिसेंट और नॉन रिकर्सिव डिसेंट, और नॉन रिकर्सिव डिसेंट को हम लोग LL1 भी बोलते हैं। तो उसके बाद है बॉटम ऑफ पार्सर में ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है उसका टाइप, एंड LR पार्सर। तो LR पार्सर में मल्टीपल टाइप्स है। तो पहला है LR0, LALR1, SLR1 और CLR1, ठीक है। तो सब में LR1 है, ट्रिक याद रखने के लिए। LR1, बस ये सिर्फ अकेला LR आया तो जीरो, ठीक है। और ये LLASC, मतलब LLASC ऐसा याद रख सकते हैं, जो इनिशियल से उसका LLAS और C ऐसा। फिर उसके बाद फॉर टॉप डाउन पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग वी शुड नॉट हैव लेफ्ट रिकर्शन एंड नॉन डिटरमिनिज्म, वी शुड एलिमिनेट इट। फॉर टॉप डाउन पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग, ठीक है, वी शुड नॉट हैव, मतलब अगर विदाउट बैक ट्रैकिंग है मतलब ये वाला, हम लोग को क्या करना है, वी शुड नॉट हैव लेफ्ट रिकर्शन, तो उसमें लेफ्ट रिकर्शन नहीं रहना चाहिए, और नॉन डिटरमिनिज्म वी शुड एलिमिनेट ये दो चीज को। तो इसके एग्जांपल्स आके देखेंगे। From also from above, for any of the parser, ambiguous grammar is not allowed except for operator precedence parser, ठीक है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है जो कि ये है, इसमें ही एम्बिगस ग्रामर अलाउड है, बाकी किसी में भी अलाउड नहीं है। ओके। तो नाउ अभी हम लोग टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर का डिफरेंस देखेंगे एग्जाम्पल ठीक है। तो एस गिव्स AABE, तो यहाँ पे आप देखोगे ये ग्रामर दिया है, A gives ABC/B, B gives D। तो अभी यहाँ पे हम लोग को ये वर्ड बनाना है, ठीक है। तो मेथड वन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट। तो हियर एट एवरी वेरिएबल वी विल बी मेकिंग डिसीजन व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड व्हाट विल बी नेक्स्ट प्रोडक्शन वी विल बी यूजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एस है, पहले एस गिव्स ये पूरा यूज किया, उसके बाद ये ए की जगह ये यूज किया ABC, ओके। और ये वाला जो बी था उसके जगह ये डी यूज किया, ओके। एंड ये ए था उसके जगह बी। तो ठीक है, तो अभी अपना बन गया है ABBCDE, ठीक है, ABBCD। तो ऐसा हम लोग ने क्या किया कि स्टार्टिंग में जो प्रोडक्शन मिलते हैं उसको रिप्लेस करते गए हम लोग, ठीक है, वैसा करते गए, फिर बी को किया वैसा मेथड फॉलो किया। मतलब टॉप टू बॉटम, मतलब पहले ऊपर वाला वेरिएबल फिर नीचे वाले लेवल के वेरिएबल को किसी से तो रिप्लेस किया, फिर ये लेवल पे किया, ऐसा हम लोग कर रहे हैं। अभी ये मेथड टू क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम टर्मिनल से, मतलब इसको हम लोग बॉटम अप बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले लास्ट वाले लेवल से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखेंगे तो पहले सबसे पहले क्या रिड्यूस हो रहा है, ये बी है उसको ए बनाया, ठीक है। तो बी को ए बनाया, उल्टा कर दे तो ये बी को, ये वाले बी को ए बनाया, ये बी को ये ए बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद ये ए और ये बी और ये सी मिलके
ये कैपिटल ए बी सी मिलके फिर से ये ए बनाया, ठीक है। तो फिर अभी ये ए बन गया, ये तीनों मिलके ये ए बन गया। फिर अभी क्या है, ए कैपिटल ए और ये डी को भी बी बनाया वो लोग ने, ये डी है स्मॉल डी, उसको भी बी बनाया। तो अभी ए कैपिटल ए बी और ई, ए कैपिटल ए बी और ई मिलके क्या बनता है, ए कैपिटल ए बी और ई मिलके एस। तो ऐसा ये लोग ने उल्टा अप्रोच यूज किया, बॉटम टू अप आ रहे हैं, ठीक है, बॉटम से लेके अप आए, इसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। तो हियर मेन डिसीजन इज व्हेन वी नीड टू टेक व्हेन वी सी एनी टर्मिनल वी विल रिड्यूस इट और नॉट। मतलब कोई भी टर्मिनल को देखते हैं, जैसे ई को देखा, तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसको रिड्यूस करेंगे कि नहीं, ठीक है। ये मेन डिसीजन है। सो इसमें प्रॉब्लम क्या है टॉप डाउन थ्रस्टर का मेन, कि क्या यूज करना है, कौन सा प्रोडक्शन यूज करना है। मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे दो है, ठीक है, तो इसको ए बी सी यूज करना है कि बी यूज करना है, वो है। और बॉटम अप पर्सर का है कि कौन सा टर्मिनल, जैसे अभी ई पे है तो उसको रिड्यूस करने का है कि नहीं, ठीक है। फिर अभी सपोज सी पे है तो उसको रिड्यूस करने के भी, ई पे हम लोग को स्टार्टिंग में रिड्यूस नहीं करना था, राइट, हम लोग को इसको छोड़ के आगे जाना था, डी को रिड्यूस करना था। ऐसा वही प्रॉब्लम है कि क्या रिड्यूस करना है। और टॉप डाउन पार्सर फॉलो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। तो टॉप डाउन पार्सर मतलब क्योंकि पहला जो लेफ्ट वाला आएगा उसको रिड्यूस कर डिराइव करेंगे, तो उसका एक्सपांड करके एबीसी किया। फिर उसके बाद ये कैपिटल ए आ रहा है, तो उसको फिर से किया तो ये बी बन गया। फिर नेक्स्ट आता है ये कैपिटल बी, तो उसको रिड्यूस किया और डी बन गया। ऐसा लेफ्ट टू राइट जा रहे वेरिएबल्स ढूंढते ढूंढते। अभी बॉटम ऑफ पार्सर का इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या कर रहे हैं, रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन फ्रॉम डाउन। मतलब पहला हम लोग राइट मोड डेरिवेशन लेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे, तो बॉटम ऑफ पार्सर में अभी यहाँ पे राइट मोस्ट डेरिवेशन फ्रॉम टॉप, ठीक है। तो राइट मोस्ट डेरिवेशन मतलब ऊपर से ही करेंगे, सॉरी डाउन है ना, बट हम लोग अभी ऊपर से पहले करेंगे। जैसे ये राइट पहला कौन सा है, बी है, तो उसको हम लोग ने किससे रिप्लेस किया, डी से। फिर नेक्स्ट राइट कौन सा है, ए, तो ए को रिप्लेस किया ए बी सी से, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट ए है, इसको रिप्लेस करेंगे बी से, ठीक है, ऐसा। बट फिर बाद में अभी कौन सा टर्मिनल यूज करना है, वो टॉप बॉटम टू अप आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी ये बी लास्ट वाला था, उसको रिड्यूस किया ए बी सी में। फिर ये स्मॉल बी था, सॉरी ये ए बी सी था, सॉरी ये बी था, उसको हम लोग ने रिड्यूस किया ए में। फिर ये ए बी सी था, उसको रिड्यूस किया कैपिटल ए में। फिर ये डी है, उसको रिड्यूस किया बी में। ऐसा बॉटम अप, पहले हम लोग राइट मोस्ट डेरिवेशन करेंगे ऊपर से ही नीचे, फिर उसके बाद हम लोग नीचे से ऊपर वो रिड्यूस करते जाएंगे टर्मिनल्स को। वैसे है ये स्ट्रिंग अपना डिसाइड मिलने के बाद फिर रिवर्स करना। ये है बॉटम अप पार्सर। तो अभी हम लोग एल एल वन पार्सर देखते हैं। तो एल एल वन पार्सर में हियर फर्स्ट एल मीन्स स्कैनिंग इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मतलब पहला एल का मतलब है हम लोग को इनपुट लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है, एंड सेकंड एल मीन्स लेफ्ट मोड डेरिवेशन। तो सेकंड एल मीन्स लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, मतलब वो हम लोग एग्जांपल में देखेंगे। सो वन मीन्स इधर वन है, उसका मतलब है हम लोग को एक लूप का हेड रखना है। वन मीन्स लूप का हेड, दैट इज हाउ मेनी सिंबल्स यू वांट टू सी व्हेन यू मेक अ डिसीजन। तो कितना सिंबल्स देखना है हम लोग कोई डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है। तो आगे एग्जांपल में देखेंगे। एंड इफ यू लुक एट एनी जनरल पार्सल इट विल हैव ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है। तो कोई भी पार्सर रहेगा तो उसके पास स्टैक रहता है, एक पार्सर रहता है, पार्सिंग टेबल रहता है, इनपुट बफर रहता है, तो ये सब चीजें रहती है। तो एल पार्सर अभी देखते क्या है। इट इज अ पार्सिंग एल्गोरिदम विच टॉक्स अबाउट व्हाट आर द एक्शन वी शुड बी टेकिंग, ठीक है। मतलब एक एल्गोरिदम है, वो बताएगा हम लोग को कि ये देखने पे ये करना है, वो देखने पे वो, जो भी। L11 parsing table. It is a data structure which we can construct using given grammar. तो ये हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे जो ग्रामर है उसके बेसिस पे। फिर उसके बाद देन देयर इज अ स्टैक which we can use for procedure of parsing.
ठीक है, तो एक स्टैक है हम लोग के पास। तो वो स्टैक हम लोग को काम आएगा पार्सिंग करने के टाइम। Then there is a input buffer which will have input and generally bottom of the stack. तो एंड जनरली बॉटम ऑफ द स्टैक इज ऑलवेज डॉलर। तो एक इनपुट बफर रहेगा, उसमें बॉटम ऑफ द स्टैक मतलब हमेशा स्टैक के बॉटम में डॉलर ही रहेगा, ठीक है। एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी डॉलर, मतलब स्ट्रिंग स्टार्ट डॉलर से होगी, एंड डॉलर से होगी, ऐसा। और बफर में सबसे पहला डॉलर ही रहेगा बॉटम पे, फिर जो भी नया आएगा वो यहाँ पे से आगे इंसर्ट होते जाएगा। So now before generating LL1 parsing table, we should know two functions, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे टॉपिक में, फर्स्ट और फॉलो। तो फर्स्ट क्या है देखते हैं। तो फर्स्ट मतलब अभी देखते हैं। हियर फर्स्ट ऑफ एस मतलब क्या कि एस का जो पहला टर्मिनल है वो ही फर्स्ट बन जाएगा। फिर फर्स्ट ऑफ ए पूछा, ठीक है, तो ए के लिए क्या है बी। बी पूछा तो बी के लिए क्या है, तो बी के लिए अभी एक नॉन टर्मिनल है मतलब वेरिएबल, ठीक है, फर्स्ट। तो उसका हम लोग को अभी फर्स्ट चेक करना है क्योंकि हम लोग को नॉन टर्मिनल से चाहिए, सॉरी टर्मिनल ही चाहिए, ये नॉन टर्मिनल था। तो इसका हम लोग फर्स्ट देखेंगे अभी। तो इसका फर्स्ट है डी, यहाँ पे डी आया, ठीक है। फिर अभी डी का देखेंगे तो डायरेक्टली ई है, तो ई आ गया ऐसा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सपोज बी एक दूसरा दिया है, एस गिव्स ए बी सी डी एंड ए गिव्स बी, बी गिव्स सी, सी गिव्स डी, डी गिव्स सी। देन फर्स्ट ऑफ एस, तो एस का फर्स्ट क्या है कि पहले वो ए पे जाएगा, फिर ए का फर्स्ट देखेगा, तो ए का फर्स्ट है बी यहाँ पे, ठीक है। सपोज अभी दूसरा ग्रामर दिया है ए बी सी डी, ठीक है। फिर उनको भी आगे किया है कि एप्सिलॉन सी डी ई जो भी है। तो एंड इफ ए बिलोंग्स टू एप्सिलॉन, तो मतलब ए गिव्स एप्सिलॉन है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ए गिव्स एप्सिलॉन है बराबर। तो हियर फर्स्ट ऑफ एस इज इक्वल टू सी बोल रहे, कैसे देखते हैं रुको। तो हाँ ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन मतलब क्या कि ए की जगह एप्सिलॉन पुट किया हम लोग ने बराबर, एप्सिलॉन पुट किया तो कुछ नहीं रहेगा, तो फिर इसका फर्स्ट कौन सा रहेगा बी। तो हम लोग बी का फर्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो बी का फर्स्ट क्या है सी, ऐसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये सी आया। ऐसा हम लोग एप्सिलॉन पुट करेंगे तो दोनों के लिए आएगा एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ एस आएगा, बी भी आएगा, अगर बी रखा तो बी आएगा, ठीक है। ए की जगह बी रखा तो, और अगर ए की जगह एप्सिलॉन रखा तो ए गायब भी हो जाएगा, तो फिर वो बी को पिक करेगा, उसके लिए फर्स्ट वही दिख रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनल। तो बी का फर्स्ट चेक करेंगे जो कि है सी। तो ये सी, सी भी आएगा, बी कॉमा सी आएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे अभी फॉलो देखते हैं। अभी फॉलो मीन्स what is terminal which will follow a variable in the process of derivation। what is terminal which will follow a variable in process of derivation, ठीक है। तो ओके, फॉलो मीन्स व्हाट इज टर्मिनल विच कुड फॉलो अ वेरिएबल इन प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन, मतलब कि एग्जांपल से देखेंगे कोई एक वेरिएबल रहेगा, उसको कौन फॉलो करता है वो हम लोग को देखना है, बट एग्जांपल इज बेटर। वी आर ऑलवेज गोइंग टू स्टार्ट डेरिवेशन with s followed by dollar, that is input is always going to start with dollar। तो हम लोग मतलब क्या कि कोई भी इनपुट रहेगा उसको हम लोग डॉलर से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। विथ एस फॉलोड बाय डॉलर मतलब क्या कि सो फॉलो ऑफ एस इज ऑलवेज डॉलर। तो सपोज एस है, ठीक है, तो उसको हम लोग कुछ कोई भी अगर हमें अभी हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो हम लोग उसको डॉलर से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। और रीड भी डॉलर से करेंगे। तो फॉलो ऑफ एस इज ऑलवेज डॉलर। तो ये सब जाने दो, इतना याद रखो कि अगर जो स्टार्ट है स्टार्ट वाला, उसका अगर फॉलो पूछ रहे हैं तो डॉलर तो हमेशा आएगा ही, ठीक है, जिससे हम लोग पूरा टर्मिनल का स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। हियर फॉलो ऑफ बी इज डी, मतलब बी के बाद क्या आ रहा है डी, राइट, वैसा। तो अभी ये एग्जांपल अलग है। हियर फॉलो ऑफ एस इज इक्वल टू डॉलर,
ठीक है, तो यहाँ पे ये एस है, इसके राइट साइड में किधर भी एस नहीं है, राइट, किधर भी। तो फिर ये एस का डायरेक्टली फॉलो क्या आएगा, डॉलर, इतना हम लोग को याद रखना है। हम्म, अभी ए का देखेंगे तो ए किधर है, तो ए इधर है राइट साइड में। ठीक है, तो इसका बाद में क्या आ रहा है, बी। तो बी का फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, बी का फर्स्ट क्या आ रहा है, सी। तो ए का फॉलो क्या आएगा, सी। अभी हम लोग बी का फॉलो देखेंगे, तो बी किधर है, राइट साइड में इधर है। इसके बाद क्या आ रहा है, सी। तो सी का फर्स्ट देखेंगे तो आएगा डी। तो यहाँ पे डी आया। अभी यहाँ पे सी का देख रहे हैं, तो सी किधर है, सी इधर है। उसके बाद क्या आ रहा है, डी। तो डी का फर्स्ट क्या है, ई। तो ई आया। अभी हम लोग डी के लिए चेक करेंगे, तो डी किधर है, इधर है। तो इसके बाद क्या है, कुछ नहीं है, बराबर। तो कुछ नहीं है मतलब क्या, एंड किससे होता है, डॉलर से, राइट। तो फिर इसका क्या आएगा, डॉलर ही आएगा। ठीक है, एंड वाले के लिए भी डॉलर ही आता है। हियर ये देखो, फॉलो ऑफ डी इज फॉलो ऑफ एस, दैट इज डॉलर। तो एंड वाला रहेगा, तो उसका फॉलो क्या रहता है कि जो एस का फॉलो है वही, मतलब ये साइड में जो रहेगा उसका फॉलो ही आएगा। दैट इज फॉलो विल नेवर कंटेन एप्सिलॉन, इट विल एटलीस्ट कंटेन डॉलर। मतलब कि एप्सिलॉन तो रहेगा ही नहीं कभी भी, ठीक है, बट डॉलर रह सकता है। एग्जाम्पल ए गिव्स बी सी। तो इसका देखते हैं। नाउ वाइल एक्सपेंशन, तो ये ए की जगह बी सी किया, ठीक है। हियर फॉलो ऑफ सी इज फॉलो ऑफ ए, दैट इज ए। तो यहाँ पे फॉलो ऑफ सी, फॉलो ऑफ सी इज फॉलो ऑफ ए, मतलब ये डॉलर है, बराबर। तो डॉलर है तो फिर हो जाएगा, किसने स्टार्ट किया है उसको, बराबर। तो स्टार्ट किसने किया है, ए ने किया है। तो ए का फॉलो क्या है, बी। तो बी का, सॉरी, ए का फॉलो देखेंगे हम लोग, तो ए का फॉलो है। उसके बाद क्या आता है, ए। तो ये आंसर आएगा ए। ठीक है, ऐसा हम लोग चेक करेंगे। लास्ट वाला रहेगा तो जिसने प्रोड्यूस किया उसको देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल्स ऑन हाउ टू फाइंड फर्स्ट एंड फॉलो इन एल1। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो देखते हैं कि तो फर्स्ट वन देखते हैं। तो इसमें एस का फर्स्ट देखना है हम लोग को। तो फर्स्ट है ए, से आएगा ये स्मॉल है, ठीक है। तो ये स्मॉल ए हो गया। फिर अगर एप्सिलॉन डालेंगे तो बी पे जाएगा, राइट, इसको इग्नोर करके। बी का फर्स्ट क्या आएगा, बी, स्मॉल बी आएगा, ठीक है। फिर अभी इसको भी एप्सिलॉन डालेंगे तो सी के लिए जाएगा, तो सी का आएगा सी। तो यहाँ पे वो रुक रहे हैं, आगे कुछ है नहीं। अभी फॉलो के लिए देखते हैं कि एस तो किधर है नहीं, इधर, राइट, राइट हैंड साइड में। तो फिर उसका फॉलो आएगा डॉलर, कॉज नो एस ऑन राइट हैंड साइड, किधर भी एस नहीं है। अभी ये ए के लिए देखते हैं सेम। तो ए के लिए क्या आएगा, फर्स्ट ए आएगा, ठीक है, खुद का ही। और अगर एप्सिलॉन डाल रहे हैं तो किधर डाल ही नहीं सकते, कुछ प्रोडक्शन नहीं है, डायरेक्ट ए और एप्सिलॉन ही आएगा। फर्स्ट पे ए पे डायरेक्ट जा सकते हैं और एप्सिलॉन पे जा सकते हैं। अभी फॉलो देखेंगे, तो फॉलो ए किधर है अभी देखते हैं। तो ए किधर है, राइट। तो ए का फॉलो मतलब बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट क्या है, बी का फर्स्ट है बी और एप्सिलॉन। तो इधर आएगा, बी तो आएगा, ठीक है, और बी आएगा। फिर उसके बाद अगर एप्सिलॉन डाला बी में तो सी आएगा, तो सी का फर्स्ट लेंगे हम लोग फिर से, तो सी आएगा, ऐसा, ठीक है। अभी हम लोग बी सी के लिए देख लिए, अभी हम लोग सॉरी, बी के लिए, ए के लिए देख लिए फर्स्ट और फॉलो, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बी गिव्स बी सी। तो सॉरी, अभी ये ए गिव्स इसका देखते हैं। तो ए के लिए फर्स्ट क्या है, हाँ ये देखा हम लोग ने। अभी बी के लिए देखते हैं। तो बी गिव्स बी स्लैश एप्सिलॉन। तो यहाँ पे देखेंगे तो बी के लिए बी स्लैश एप्सिलॉन ना, तो बी का फर्स्ट है बी और एप्सिलॉन, ठीक है, ये राइट है। फिर बी का फॉलो देखते हैं। तो बी का फॉलो के लिए बी कहाँ पे, यहाँ पे। तो बी के बाद क्या आता है, सी। तो सी का फर्स्ट सी आ गया, ठीक है।
फिर उसके बाद अभी हम लोग सी के लिए देखते हैं। फर्स्ट तो सी आ गया डायरेक्ट, उसके बाद सी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो सी के बाद क्या आता है, डी। तो डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट आएगा डी। फिर अगर एप्सिलॉन रखा तो डी के जगह ई आएगा, तो ई के बाद ई आएगा, ठीक है। और एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन मतलब ई है, राइट। तो एप्सिलॉन मतलब सीधा डॉलर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद डी ई है, ठीक है। डी और डी का फर्स्ट देखेंगे, जो डी का फर्स्ट डी और एप्सिलॉन आया, और डी का फर्स्ट डी और एप्सिलॉन आया, और ई का, सॉरी, डी का फर्स्ट डी और एप्सिलॉन आया, और फॉलो आएगा फॉलो, ठीक है। अभी डी कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है, ई। डी के बाद आता है ई। तो डी के बाद, सॉरी, हाँ, इसका हम लोग, हाँ, ई का फर्स्ट देखेंगे, तो जो कि है ई और डॉलर, तो ई और डॉलर आएगा, ठीक है। अभी ई के लिए देखेंगे, तो ई के लिए फर्स्ट है ई और डॉलर, और ई लास्ट में है सबसे। तो लास्ट में है, तो हम लोग को पता है कि वो एस का फॉलो लेगा, तो एस का फॉलो है एस डॉलर, तो डॉलर आ जाएगा ऐसा। ओके, अभी हम लोग और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जो ये आप पॉज करके देख लेना, ठीक है। ये वाला एक देखते हैं। तो अभी एस के लिए फर्स्ट क्या है, ए, ठीक है, तो ए आ गया। तो अभी एस यहाँ पे किधर भी नहीं है, तो डायरेक्ट डॉलर आ गया। फिर बी के लिए फर्स्ट आएगा सी, ठीक है, और फॉलो आएगा, बी किधर है, इधर है, तो बी के बाद क्या आता है, डी, तो डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट है ई, ई का फर्स्ट है जी, तो जी आएगा। अगर एप्सिलॉन रखा तो एच का फर्स्ट देखेंगे, तो एच आएगा, सॉरी, एच आ गया। ये एफ कैसे आ रहा है, एफ देखना पड़ेगा कैसे आ रहा है। तो हाँ, अभी फिर से देखते हैं कि कौन सा है, बी है, तो बी के बाद डी आ रहा है। तो ओके, तो यहाँ पे भी अभी आप लोग देखेंगे, तो ये ई का वैल्यू अगर एप्सिलॉन रख रहे हैं यहाँ से, तो फिर ये एफ आएगा, ठीक है। तो एफ का फर्स्ट देखेंगे तो ये वाला एफ आएगा, ठीक है, इसलिए ये एफ आ गया। सिमिलरली सी का देखेंगे, तो सी का है बी सी, तो बी है फर्स्ट और एप्सिलॉन है, तो बी और एप्सिलॉन आ गया। फिर फॉलो के लिए सी किधर है देखेंगे, यहाँ पे है, तो यहाँ पे सी है, तो सी मतलब क्या कि फॉलो ऑफ बी आएगा, तो फॉलो ऑफ बी मतलब जी एफ एच, तो जी एफ एच आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद डी के लिए चेक करेंगे, तो डी के लिए क्या है कि फर्स्ट ऑफ ई, तो ई का आएगा जी, जी आएगा, फिर एप्सिलॉन आएगा, फिर एप्सिलॉन यहाँ पे रखा, तो एफ के लिए फर्स्ट आएगा स्मॉल एफ, तो जी एफ और एप्सिलॉन आ गया। फिर उसके बाद फॉलो, तो डी किधर है, इधर है, तो डी के बाद आता है एच, तो ये एच आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ई के लिए देखते हैं, तो ई के लिए जी और एप्सिलॉन आ गया। फिर ई इसमें किधर है, राइट साइड में यहाँ पे, तो ई के बाद आता है एफ, तो एफ का फर्स्ट, तो एफ का फर्स्ट मतलब क्या, एफ आएगा, ठीक है, एफ आया, और एच कहाँ से आ गया, तो देखते हैं एच कहाँ से आएगा। एच तो यहाँ पे ही है, तो लेट्स सी। तो ई के बाद ई का हम लोग फॉलो देख रहे हैं, ठीक है, ई का फॉलो, तो ई इधर है, और इधर ई किधर है क्या, नहीं, तो एफ का हम लोग देखेंगे, तो एफ का फर्स्ट आएगा, एफ, अच्छा, ओके। तो हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं, राइट, हाँ, ठीक है। एक बार ई का फिर से देखते हैं, तो ई का फर्स्ट है जी और एप्सिलॉन, और ई का फॉलो आएगा, ई का फॉलो, तो ई है यहाँ पे, ठीक है। तो ई के बाद आ रहा है एफ, फॉलो चेक करना है, राइट, तो एफ का फर्स्ट देखेंगे, तो पहले आया एफ, और एप्सिलॉन डालने के बाद यहाँ पे
तो वो लास्ट एलिमेंट पे जाएगा, ठीक है, जो कि कुछ भी नहीं है। तो फिर वो डी का चेक करेगा। डी का, तो डी का क्या है? ओके, मैं फिर से बताता हूँ। ये ई का फर्स्ट चेक करना है, तो जी और एप्सिलॉन, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर उसके बाद ई का फॉलो चेक करना है, तो यहाँ पे ई है। तो ई के बाद क्या आता है? एफ। तो एफ का फर्स्ट चेक करेंगे, जो कि एफ आया, यहाँ पे लिखा। फिर अगर एप्सिलॉन डालेंगे एफ की जगह, ठीक है, तो फिर वो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा, जो कि लास्ट एलिमेंट है। तो लास्ट एलिमेंट पे देखेंगे तो हम लोग डी के फॉलो को चेक करेंगे, तो डी का फॉलो है एच। फिर वो एच इधर डाला हम लोगों ने, ऐसा ये एच है। उसके बाद एफ का फर्स्ट देखेंगे, एफ और एप्सिलॉन, ठीक है। फिर अभी एफ का फॉलो देखेंगे, तो फिर से यहाँ पे ये रफ कर देता हूँ। तो फिर से यहाँ पे ये एफ है, ठीक है। तो एफ का फॉलो मतलब उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो फिर वो डी के फॉलो को लेगा। डी के फॉलो एच यहाँ पे आ गया। अच्छा, हम लोग ने फॉलो और फर्स्ट सीख लिया। अभी नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एल एल वन पार्सिंग टेबल। अभी हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एल एल वन पार्सिंग टेबल। तो लेट्स सी हाउ टू जनरेट एल एल वन पार्सिंग टेबल फॉर। अभी इसके लिए हम लोग बनाएंगे ये ग्रामर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट और फॉलो निकालना है। तो ये सपोज हम लोग ने निकाल लिया फर्स्ट और फॉलो। इसमें अभी टाइम नहीं डालेंगे। तो अभी देखते हैं। तो सपोज अभी ये एल एल वन पार्सिंग टेबल बनाना है हम लोग को। तो पहले हम लोग यहाँ पे जो प्रोडक्शंस है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद सारे जो नॉन टर्मिनल्स है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और डॉलर भी लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ई और आईडी को देखेंगे, ठीक है। तो ई और आईडी, तो आईडी किसका फर्स्ट है? इधर फर्स्ट है, राइट। तो जिसमें जिसमें आईडी फर्स्ट में है उधर उधर उसका जो है ग्रामर वो लिखेंगे। तो ई टेंड्स टू टी ई, एफ क्यूज टी डैश, और ये ये तीनों ये आईडी से मिल रहा है, राइट। तो ये स्लैश वाला नहीं लिखेंगे, जो जिधर से डिराइवर है वही लिखेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट मतलब प्लस के लिए देखेंगे, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। फिर उसके बाद कहाँ पे प्लस है? ठीक है, उधर ही प्लस है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया प्लस ई टेंस टू, ये जो भी है जहाँ से प्लस आया। सिमिलरली स्टार के लिए डालेंगे, तो स्टार के लिए ये एक है, तो यहाँ पे वो स्टार वाला डाल दिया। फिर सिमिलरली ये ओपन ब्रैकेट के लिए डालेंगे, तो यहाँ पे है, तो इसके लिए वो डाल दिया उसका। फिर और एक ओपन ब्रैकेट के लिए यहाँ पे है, और एक ओपन ब्रैकेट के लिए यहाँ पे है, तो वो डाल दिया हम लोग ने। फिर उसके बाद क्लोज ब्रैकेट के लिए देखेंगे, तो क्लोज ब्रैकेट के लिए तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो फिर अभी ये कैसे आए बाकी के वो देखते हैं। तो दिखा दिखा रहेगा हियर व्हाट हियर व्हेन डूइंग फॉर एप्सिलॉन चेक फर्स्ट राइट हैंड साइड is te dash which is id plus, so place them under it। तो e के लिए करते टाइम इसका देखेंगे, राइट साइड राइट हैंड साइड इज टी डैश। तो e के लिए करते टाइम राइट हैंड साइड इज टी डैश, ओके, विच इज आई डी प्लस। तो इसका ओके, तो ई टेंस टू डी डी डैश का वो देखेंगे आई डी और ये। तो सो प्लेस देम अंडर इट, तो आई डी और सी के अंदर हम लोग ने प्लेस कर दिया इसको, आई डी और सी के अंदर ऐसा, ठीक है, ऐसा वो लोग बताए। उसके बाद सिमिलरली फॉर ई डैश प्लस टी डैश, so place it under plus in case of epsilon take follow of LHS and places under them, ठीक है। तो अभी ई डैश है, ठीक है, तो इसका एप्सिलॉन भी है बराबर। तो एप्सिलॉन रहेगा तो टेक फॉलो ऑफ LHS एंड प्लेस इट अंडर देम। तो LHS का फॉलो लेंगे, तो LHS का फॉलो मतलब क्या है कि डॉलर और क्लोज ब्रैकेट,
ठीक है, तो डॉलर के अंदर इसको डाल दिया एप्सिलॉन को, और क्लोज ब्रैकेट के इधर डाल दिया, तो ये भी हम लोग को मिल गया। सिमिलरली फिर अभी इसका रहेगा टी डैश का, तो टी डैश का फॉलो लेंगे प्लस क्लोज ब्रैकेट और डॉलर, तो प्लस के नीचे डाल दिया वो एप्सिलॉन वाला प्रोडक्शन, ये भी डाल दिया और इधर भी डाल दिया। ठीक है, ऐसा करके हम लोग का LL1 पार्सिंग टेबल बन जाएगा। अगर एप्सिलॉन रहेगा तो फॉलो लेंगे, फॉलो को रिफर करेंगे और उसके नीचे वो एप्सिलॉन वाला डालेंगे। अगर नॉर्मल वाला है तो फर्स्ट को देख के डाल देंगे, इतना ही करना है। Now we will see how to use this parsing table in order to construct parsing tree. तो ये पार्सिंग टेबल को हम लोग यूज करेंगे पार्सिंग ट्री बनाने के लिए। तो देखते हैं कैसे। तो अभी एक एग्जांपल दिया है, अ, ये एल्स गिव्स ये, ठीक है, तो इसका फर्स्ट आएगा इधर, ठीक है, सी के अंदर क्योंकि फर्स्ट वो है। अभी स्लैश एप्सिलॉन किधर आएगा, फॉलो में आएगा, तो फॉलो क्या है कि एस का फॉलो, तो यहाँ पे एस है, उसके बाद क्या आ रहा है क्लोज ब्रैकेट, तो वो फॉलो हो गया। और अगर एप्सिलॉन है उसके वजह से डॉलर भी आएगा। ठीक है, तो डॉलर के और एप्सिलॉन के नीचे एस टू एप्सिलॉन ये डाल दिया। We cannot use all grammar for LL1 parcel. Reason is sometimes we may get multiple entries into single cell. तो मतलब सारे ग्रामर्स के लिए LL1 पार्सर वैलिड नहीं है। Let's say we want to generate ये बनाना है, ओके। Now we will have one stack in which bottom of the stack is dollar and top of the stack is s। ठीक है, तो अभी हम लोग के पास एक स्टैक है और ये ग्रामर बनाना है हम लोग को। ठीक है, एंडिंग विद डॉलर, क्योंकि डॉलर हम लोग एंड में डालते हैं। अब ये स्टैक है, उसके स्टार्ट में हम लोग ने डॉलर डाल दिया और टॉप ऑफ द स्टैक में एस डाल दिया, क्योंकि हम लोग स्टार्ट एस से ही करेंगे, राइट। अभी हम लोग के पास एक पिवट है जो हम लोग स्टार्ट ऑफ द इनपुट में पॉइंट कर रहे हैं, वो पॉइंटर। ठीक है, नाउ ऑन एस, ऑन सीइंग ये ओपन ब्रैकेट चेक इन टेबल, सो रिप्लेस एस विथ राइट हैंड साइड ऑफ एस ये इन द स्टैक। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये टॉप ऑफ द स्टैक के एस और पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है ओपन ब्रैकेट में, तो वो टेबल में चेक करेंगे कि क्या है एस और ओपन ब्रैकेट में एस गिव्स ये वाला बराबर। तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे एस से, तो एस को कट करेंगे और ये क्या है एस है, ओपन ब्रैकेट एस क्लोज ब्रैकेट। तो पहले ओपन ब्रैकेट डालेंगे, सॉरी किधर से कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट शायद कर रहे हैं, राइट। तो पहले आएगा ये फिर एस फिर ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पुश फ्रॉम बैक साइड, सो व्हाइल रिट्रीविंग इट विल बी अवेलेबल इन करेक्ट ऑर्डर। तो हम लोग इसको तो हम लोग इसको इधर से पुश करेंगे राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो हम लोग जब रिट्राइव करेंगे तो हम लोग को करेक्ट मिलेगा, क्योंकि स्टैक में रिवर्स ऑर्डर में मिलता है। तो पहले ये पुश हुआ क्लोज ब्रैकेट, फिर एस पुश हुआ, फिर ओपन ब्रैकेट हुआ। ठीक है, तो अभी एस को हम लोग ने किस में कन्वर्ट किया है, ये ओपन ब्रैकेट एस क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अभी नाउ द टॉप ऑफ द स्टैक एंड इनपुट पॉइंटर देयर इज मैच। तो अभी ये टॉप ऑफ द स्टैक किधर था, सी पे था, राइट। और सॉरी इनपुट पॉइंटर सी पे था और टॉप ऑफ द स्टैक अभी एस है, राइट। सॉरी सी है, मतलब सी बोल रहा हूँ मैं, ओपनिंग ब्रैकेट है, तो वो मैच कर रहा है फिलहाल। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर मैच कर रहा है तो उसको पॉप करेंगे। नाउ द टॉप ऑफ द स्टैक एंड इनपुट पॉइंटर देयर इज अ मैच, सो पॉप इट फ्रॉम स्टैक एंड इंक्रीमेंट द पॉइंटर। तो अभी हम लोग ने इसको पॉप किया और इंक्रीमेंट द पॉइंटर किया। ठीक है, नाउ अभी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, एस है, राइट। और इनपुट क्या है, सी है, तो एस और सी पे हम लोग को देखा है कि ये आएगा एस किस ओपन ब्रैकेट क्लोज, ओपन ब्रैकेट एस क्लोज ब्रैकेट। सो नाउ अगेन रिप्लेस एस विथ ये, तो हम लोग फिर से रिवर्स ऑर्डर में डालेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या था, सी एस था, तो ये एस को कट करेंगे और डालेंगे हम लोग पहले क्लोज ब्रैकेट एस और ओपन ब्रैकेट। तो फिर ये बनेगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉलर है, एस कटेड है, ये सी है,
फिर ये एस कट हुआ है, सी तो पहले से कट हुआ था, और नए हम लोग ने डाले ओपन क्लोज ब्रैकेट एस ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अभी टॉप ऑफ द स्टैक, अभी हम लोग ने फिर से ये वाले एस की जगह ये डाल दिए है। ठीक है, मतलब ट्री भी बनाते जाएंगे वैसे ही। तो अभी हम लोग क्या, टॉप ऑफ द स्टैक है, ठीक है, ये सी, और ये इनपुट पॉइंटर यहाँ पे था, राइट। तो ये मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे और इनपुट पॉइंटर बढ़ाएंगे। अभी इनपुट पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा। नाउ टॉप एंड इनपुट पॉइंटर देयर इज अ मैच, सो पॉप एंड इंक्रीमेंट वही किया हम लोगों ने, इंक्रीमेंट किया है इनपुट पॉइंटर को। नाउ एस, तो अभी ये फिर से एस किसको देखेगा, ये नए इनपुट पॉइंटर को। ठीक है, तो एस ऑन सीइंग क्लोज ब्रैकेट इज एप्सिलॉन, तो एस ऑन क्लोज ब्रैकेट, तो यहाँ पे टेबल जो बनाया था एस ऑन क्लोज ब्रैकेट का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एस ऑन क्लोज ब्रैकेट कहाँ पे जाता है, एप्सिलॉन पे। ठीक है, तो फिर हम लोग एस को एप्सिलॉन से रिप्लेस करेंगे। तो एस ऑन क्लोज ब्रैकेट इज एप्सिलॉन, तो हम लोग ने एस को एप्सिलॉन से रिप्लेस किया। तो एस को एप्सिलॉन से रिप्लेस करना मतलब क्या कि कट कर देना, इन शॉर्ट। तो एस को कट कर दिया, रिप्लेस एस विथ एप्सिलॉन, तो एस कट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये जो था सी के पहले का, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको एप्सिलॉन से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब ऐड कर दिया स्टैक में। अभी इनपुट पॉइंटर कहाँ पे था, यहाँ पे था, राइट। नाउ डॉलर इज मैच्ड विथ डॉलर, सो वी कैन एक्सेप्ट द स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टेप्स शायद स्किप किए, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो फिर हम लोग ने कहाँ तक देखा था कि ये इनपुट पॉइंटर है और एस को कट कर दिया। ठीक है, तो अभी एस है टॉप ऑफ द, सॉरी, सी को कट कर दिया है, राइट। सो मैच है ये सी और इसका मैच था। वेट, ये पूरा कट क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सी और मतलब इनपुट पॉइंटर और टॉप ऑफ द स्टैक का मैच था, तो हम लोग ने उसको कट कर दिया। ठीक है, फिर अभी ये एस किसको देख रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट को देख रहा है, राइट। फिर एप्सिलॉन है उसका वैल्यू, हम लोग ने चेक किया, तो एस को भी हम लोग एप्सिलॉन से रिप्लेस करेंगे। सो नाउ रिप्लेस एस विद एप्सिलॉन, तो यहाँ पे ये सी तो कट ही था, देखते क्या क्या है, एस डॉलर सी एस, एस डॉलर सी एस, सी क्लोजिंग ब्रैकेट, सी क्लोजिंग ब्रैकेट। तो यहाँ तक मतलब वो नीचे वाला स्टैक है, तो ये एस को हम लोग ने एप्सिलॉन से रिप्लेस किया, इसलिए वो निकल गया। यहाँ पे एस को हम लोग ने एप्सिलॉन से रिप्लेस किया। ठीक है, फिर अभी आगे देखते हैं। अभी हम लोग के पास क्या बचा है, डॉलर बचा है, बाकी सब कैंसिल आउट हुआ है, राइट। और ये इनपुट पॉइंटर कहाँ पे था, यहाँ पे था, राइट। फिर मैच तो एक सी का हुआ नहीं। नाउ डॉलर इज मैच विद डॉलर, सो वी कैन एक्सेप्ट द स्ट्रिंग। ओके, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे एक स्टेप मतलब लिखने में भाई के उसकी वजह से टाइम लगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सी कट नहीं हुआ है, बट यहाँ पे हम लोग सी कट करेंगे कि ये टॉप ऑफ द स्टैक बन रहा है। इसको एप्सिलॉन के रिप्लेस करने के बाद वो एस तो निकल जाएगा, ये टॉप ऑफ द स्टैक है, और ये कंपेयर होएगा, तो मैच है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे डॉलर, और यहाँ पे भी डॉलर, तो फिर वो नाउ डॉलर एंड डॉलर इज मैच, सो वी कैन एक्सेप्ट द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा। ऐसा इसका कॉन्सेप्ट है। If there is more than one entry in the cell of LL1 parsing table, then there is confusion which one to use. Then we cannot generate tree in that case. तो ऐसे केस में हम लोग ट्री नहीं निकाल से बना सकते हैं। एग्जाम्पल, अभी और एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका ए और पी और डॉलर, तो ये टेबल बनाया वो लोग ने। ठीक है, फिर इन एवरी सेल वी गॉट ओनली वन प्रोडक्शन, सो ग्रामर इज LL1, इट कैन कुड बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है,
But there are some grammar for which LL1 cannot be constructed. That is parsing table may contain more than 2 entries. तो उसका भी मे भी एग्जाम्पल रहेगा. So note दिया है. Any grammar which is left recursive and non-deterministic cannot be used for uh, non-deterministic. We can eliminate them and use if needed by method of left factoring etc. तो हम लोग लेफ्ट रिकर्शन ऑन नॉन लेफ्ट एंड नॉन डिटर्मिनिज्म which is left recursion non cannot be used for non-deterministic. ओके ये देखते क्या है. एग्जाम्पल अभी ये दिया है. ए गिव्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा n फॉर ग्रामर फॉर अबव ग्रामर टू बी LL1 then first of ये और ये all of them need to be mutually exclusive, that is there should not be any common part in first of all of this. तो मतलब अभी ऐसा बहुत सारा है तो सबका ये फर्स्ट निकालेंगे. ठीक है. और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए. ठीक है. तो ये वो LL1 के लिए एलिजिबल होगा. फॉलो ऑफ ए और फॉलो ऑफ अल्फा नथिंग. फॉलो ऑफ ए एंड फॉलो ऑफ अल्फा नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम. तो फॉलो ऑफ ए निकालेंगे हम लोग और फॉलो ऑफ अल्फा. तो अल्फा जितने भी है सबका फॉलो निकालेंगे. कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए. तो इंटरसेक्शन नल रहना चाहिए. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स के हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करते हैं. तो एस गिव्स ए एस बी एस. तो यहाँ पे फर्स्ट है ए फिर स्लैश इसका फर्स्ट है बी फिर अभी ये आया एप्सिलॉन. इसका फॉलो निकालेंगे. तो फॉलो आएगा एस का ए बी और डॉलर. तो एस के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है राइट. तो फिर वो फर्स्ट ऑफ ए एस लेगा. तो फर्स्ट ऑफ एस क्या है. ए बी है और एप्सिलॉन मतलब क्या डॉलर. तो ये डॉलर आ गया. सो हियर एज हियर ए इज रिपीटिंग सो दे विल कम अंडर सेम सेल. तो यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है तो वो सेम सेल में आएगा. सो दिस ग्रामर इज नॉट LL1. तो ऐसा हम लोग चेक कर सकते हो सेम सेल में आ रहा है कि नहीं. तो सेकंड है एस गिव्स ए बी बी. ये ग्रामर दिया है. इसका भी फर्स्ट और फॉलो निकाला. तो इसका फर्स्ट है ए निकाला. अभी इसके पास एप्सिलॉन है तो फॉलो भी निकाला. ठीक है. एप्सिलॉन के केस में हम लोग फॉलो निकालते हैं. तो यहाँ पे सी है यहाँ पे डी है और फॉलो में डी है बी है. तो LL1 पॉसिबल क्यों. यहाँ पे बी तो है ना कॉमन और फर्स्ट और फॉलो. ठीक है. तो अभी एक बार फिर से स्टेटमेंट देखते हैं. फॉलो ऑफ ए. ठीक है. फॉलो ऑफ एंड फर्स्ट ऑफ अल्फा नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम. तो फॉलो ऑफ मतलब ये साइड वाले का फॉलो देखेंगे. अच्छा ओके. तो ये लेवल पे ही हम लोग को देखना है कि कुछ इंटरसेक्शन है क्या इसमें या फिर इसमें. तो इसमें तो इंटरसेक्शन नहीं है. ठीक है. ऊपर नीचे रहेगा तो कुछ इश्यू नहीं है क्योंकि ये सेल तो हम लोग एक प्रोडक्शन के लिए अलग अलग करते हैं राइट. तो हम लोग को यही चेक करना है. इसका फर्स्ट चेक करना है फिर उसका फॉलो चेक करना है. इसमें कुछ इंटरसेक्शन है ऊपर नीचे रहेगा तो इट्स फाइन. तो अभी थर्ड वन देखते हैं. तो इसमें इसका फर्स्ट है ए और ये ए पे जाएंगे तो भी ए ही है. तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो नहीं बनेगा. उसके बाद ये देखते हैं चेक करके. तो यहाँ पे देखेंगे we should never compare two productions which are having different left hand side. We should compare productions which have same left hand side. ठीक है. तो अभी देखते हैं. ये एस का फर्स्ट है ए और एप्सिलॉन मतलब क्या कि फॉलो निकाला है इसका तो डॉलर आया. फिर इसका आया बी फर्स्ट और फॉलो आया डॉलर. और ये सी और फॉलो आया डॉलर. तो इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है तो ये करेक्ट है. We should never compare two productions which are having
डिफरेंट लेफ्ट हैंड साइड, तो दो प्रोडक्शन विच आर हैविंग डिफरेंट, ओके, सेम लेफ्ट हैंड साइड कैसे रहेगा, देखते हैं इसमें कुछ है क्या, यहाँ पे है, ठीक है, मतलब ऐसा स्लैश करके हम लोग देखेंगे, कुछ स्लैश वाले रहेंगे ना, मतलब दो रहेंगे स्लैश करके, कुछ और भी रहेगा तो ही हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं चेक करेंगे, क्योंकि अभी एस गिव्स ए बी और एस गिव्स एप्सिलॉन, तो यहाँ पे दोनों के लिए एस है स्टार्टिंग में, ठीक है, अगर ऐसा रहेगा एस गिव्स ए बी, या फिर मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ है नहीं दूसरा प्रोडक्शन, ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली टिक मार्क मार्क्स कर सकते हैं, ये नीचे वाले के लिए पॉइंट है, ठीक है, अभी यहाँ पे स्लैश है, तो दोनों के लिए सेम प्रोडक्शन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इसका भी चेक करेंगे, इसका फर्स्ट निकाला ए आया और इसका फॉलो निकाला, तो एक के बाद आता है बी, बी का फर्स्ट है बी और एप्सिलॉन से आया डॉलर, तो बी कॉमा डॉलर, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये करेक्ट है। सिमिलरली बी का फर्स्ट है बी स्मॉल बी और डॉलर, तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, ये करेक्ट है, मतलब ये एल एल वन के लिए पॉसिबल है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसका इसमें भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा क्योंकि स्लैश है, तो ए एस ए, तो इसका फर्स्ट है ए और फॉलो है सी कॉमा डॉलर, क्योंकि यहाँ पे ए है, तो ए का फॉलो बनेगा एस का फर्स्ट, सॉरी एस का फॉलो, तो डॉलर तो आएगा, एक मिनट, हम लोग यहाँ पे एस का फॉलो देख रहे हैं राइट, तो ये सी कॉमा डॉलर कैसे है मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये एस है यहाँ पे, उसके बाद आता है ए, तो ए का हम लोग फर्स्ट निकालेंगे, तो सी और एप्सिलॉन है, तो सी और एप्सिलॉन है, तो सी और डॉलर आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद इसका ए के लिए फर्स्ट है सी और फॉलो देखेंगे तो ए लास्ट में आ रहा है, तो लास्ट में आ रहा है तो एस का फॉलो, तो एस का फॉलो क्या है, इसका फॉलो ए का फर्स्ट, तो आएगा सी, तो सी ही आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे सी रखा, तो यहाँ पे कॉमन है इन शॉर्ट, तो फिर ये नहीं बनेगा एल एल वन, ठीक है, फिर अभी सेवेंथ वाला देखते हैं, तो एस का फर्स्ट है ए और फॉलो आएगा एस का, फॉलो आएगा एस का, एस तो यहाँ पे है, तो इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसका क्या है फॉलो, ए का फॉलो, तो ए का फॉलो है ये स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए, तो डॉलर और स्मॉल ए आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद डॉलर क्यों आया, ये एप्सिलॉन की वजह से है, ये एस लास्ट में है, तो फॉलो ऑफ एस दिख रहे हैं ना, तो फॉलो ए लास्ट में है, तो हम लोग ए का फर्स्ट चेक करेंगे, तो है ए और डॉलर, तो ए और एप्सिलॉन मतलब क्या डॉलर, वैसा ही आ गया, तो यहाँ पे इन दोनों में इंटरसेक्शन है, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा, उसके बाद ये एट्थ वाला एग्जांपल देखते हैं, तो एस गिव्स आई, मतलब इसका फर्स्ट है आई और ए और इसका है फर्स्ट ई है और फॉलो ई है, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट ई यहाँ से आया और फिर एस डैश, तो एस डैश तो कहीं पे नहीं है, तो ये कहाँ से आ गया, ये एस एस डैश रहेगा यहाँ पे, तो एस डैश, ओके, तो एस डैश कहीं पे भी नहीं है, तो इसका हम लोग लेंगे डॉलर फर्स्ट, तो ठीक है, मतलब समझ जाओ कि ये में भी इनकरेक्ट निकाला है फर्स्ट और फॉलो, बट ये इंटरसेक्शन है तो नहीं बनेगा, इतना ही कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि यहाँ पे एस डैश एस है, ठीक है, एस डैश एस, तो ये एस डैश का अभी हम लोग अगर फॉलो निकालने जाएंगे तो ये फर्स्ट ऑफ एस आएगा, तो फर्स्ट ऑफ एस इज आई, छोड़ो ये मतलब कुछ रॉन्ग है क्वेश्चन में, क्योंकि एस डैश पे प्रोडक्शन ही नहीं है, तो
कुछ तो रॉन्ग है बट समझ जा कि ये इसका ई आया, तो दोनों में ई इंटरसेक्शन है तो नहीं बन पाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। ठीक है, तो ये ग्रामर दिया है। तो फॉर अबव ग्रामर हाउ टू राइट रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। सो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर इज वन ऑफ द टॉप डाउन पार्सर। ठीक है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर एक टॉप डाउन पार्सर है। तो देखते हैं कौन से टॉप डाउन पार्सर, एक बार रिविजिट। तो टॉप डाउन पार्सर शायद अपने पास दो है, भी आएगा। ठीक है, टॉप डाउन पार्सर में रिकर्सिव डिसेंट है और नॉन रिकर्सिव डिसेंट है। ठीक है, तो LL1 नॉन रिकर्सिव डिसेंट था, वो हम लोग ने देख लिया। अभी रिकर्सिव डिसेंट देखते हैं। तो रिकर्सिव डिसेंट में यहाँ पे देख सकते हैं, हियर एवरी वेरिएबल वी आर गोइंग टू राइट अ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रामर दिया है, तो ई है वेरिएबल। ठीक है, उसके लिए हम लोग फंक्शन लिखेंगे। तो इफ एल इज इक्वल टू आई, तो अगर आई मिला तो बोलेगा कि मैच हुआ आई। ठीक है, और फिर उसके बाद ई डैश को कॉल करेगा। ठीक है, फिर ई डैश को कॉल करेगा नए वेरिएबल को। फिर अभी ई डैश के लिए हम लोग फंक्शन लिखेंगे, सेम फॉर ई डैश। तो ई डैश के लिए वो चेक करेगा कि जो लिटरल है वो प्लस है क्या। तो प्लस है, किधर गया, यहाँ पे ये प्लस है। इसके बाद आई है क्या चेक करेगा, फिर आई है क्या चेक करेगा, हाँ, फिर देखेगा कि मतलब प्लस है क्या। ठीक है, फिर आई को मैच करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ई डैश को कॉल करेगा, फिर से ई डैश को। ठीक है, फिर उसके बाद एप्सिलॉन का किसे किया है, अगर प्लस नहीं रहेगा। ठीक है, प्लस नहीं रहेगा तो सीधा रिटर्न कर देगा, मतलब क्या कि एप्सिलॉन था, प्लस से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो सो इफ फंक्शन ऑफ द मैच इज गिवन है, तो भी मैच का कैसे दिया है कि एल इज इक्वल टू टी रहेगा, तो एल इज इक्वल टू गेट कैर। ठीक है, एल्स प्रिंट एरर। तो मतलब अगर लिटरल जो इनपुट में है, ठीक है, वो मैच हो रहा है टी से, मतलब यहाँ पे जो इनपुट हम लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है, आई, वो मैच कर रहा है ये आई से, तो फिर वो ट्रू बताएगा। एल्स एरर देगा, मैच नहीं किया तो एरर देगा। तो एरर दे रहा है तो फिर वो समझ जाएगा कि वो ये सिंटैक्स एरर दे देगा बेसिकली। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मतलब कैसे है कि ये प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस ये पाथ पे जाएगा, ये दोनों में से डिसाइड करेगा अच्छा इधर जाना है। ओके, तो फिर उसके बाद ये प्लस देख के फिर उसके बाद वो क्या करेगा कि वो चेक करेगा स्ट्रिंग कि उसके पास प्लस का इनपुट आया, राइट। तो फिर वो चेक करेगा कि प्लस से मैच हो रहा है क्या, फिर आई से मैच हो रहा है क्या। ओके, वो एक मतलब जो फंक्शन लिखा है इसके लिए, वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, प्लस के बाद आई रहे। ओके, ये ई डैश वाला फंक्शन, तो वैसा स्ट्रिंग है क्या अपने पास। अगर नहीं है तो बोलेगा कि नहीं, ये ग्रामर स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा प्लस के बाद अगर सपोज आई नहीं है तो फिर वो एरर देगा, फिर ई डैश आएगा। अगर प्लस नहीं आ रहा है तो सीधा रिटर्न कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन को भी वो एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे ही है, मतलब नॉर्मल फंक्शन नहीं लिखता है। एंड मेन फंक्शन फ्रॉम विच ऑल कॉल्स आर मेड इज गिवन एज, भी एक मेन फंक्शन रहता है। ठीक है, तो इधर से ई कॉल होता है क्योंकि ई मेन है अपना। ठीक है, और पहले वो मैं चेक करेगा, पहले वो बोलेगा कि एल इज इक्वल टू डॉलर। ठीक है, सॉरी, फिर ई ई कॉल होएगा, पूरा ई पूरा चेक करेगा यहाँ पे कि ये ई डैश को कॉल करेगा, ये सब कुछ होएगा। फिर उसके बाद स्ट्रिंग के इनपुट में डॉलर रहता है, राइट, एंड में जो हम लोग का इनपुट स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं चेक करना है, तो एंड में डॉलर रहेगा। तो अगर डॉलर आ रहा है तो फिर वो बोलेगा कि हाँ कि स्ट्रिंग कंप्लीट हुआ पूरा। ठीक है, तो एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं, ये वाला स्ट्रिंग अभी एक्सेप्ट होएगा कि नहीं चेक करना है अपने को। ठीक है, तो फिर पहले क्या है, आई है आई। ठीक है, तो आई है प्लस है, आई है डॉलर है। तो पहले क्या करेगा कि वो रिकर्शन स्टैक मेन फंक्शन में जाएगा और लाइन नंबर 2 में जाएगा। ठीक है, मेन फंक्शन में। ओके, तो अभी ये क्या कर रहे हैं कि स्टैक में वो बता के रख रहे हैं कि हम लोग जब वापस आएंगे कोई कॉल बना रहे तो लाइन नंबर 2 से कंटिन्यू करना है, ऐसा। तो लाइन नंबर 2 से कंटिन्यू करना है, तो मेन फंक्शन किधर है देखते हैं। ठीक है, मेन नंबर तो ये लाइन नंबर 1 पे ये कॉल बनाया है उसने। ठीक है,
तो बाकी कंप्लीट होने के बाद वो लाइन नंबर 2 से एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद ओके, उसके बाद लाइन नंबर 2 से एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद ई को कॉल कर रहा है, ठीक है। फिर ई पे देखेंगे तो फिर वो ई डैश को कॉल कर रहा है, तो ई डैश खत्म होने के बाद वो उसके बाद से कंटिन्यू करेगा। तो देखते क्या है, ई डैश वो 4 से कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो मतलब लाइन नंबर 4 तो ई डैश के लिए है 1 2 सॉरी हाँ 4 से 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इसके बाद मतलब लाइन नंबर 4 से यहाँ से कंटिन्यू करेगा वो ई डैश में, और ऐसे वो सारे मतलब स्टोर करेगा कौन से पॉइंट से। तो ई डैश में है ये खत्म होने के बाद, राइट। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइन नंबर 7 से कंटिन्यू करेगा। ऐसा उसने हाथ से कंटिन्यू करना है सारे का स्टोर दे रखा है। So here first input pointer will be pointing to I. So now in main table it will call E and now it will match with I. तो यहाँ पे मेन फंक्शन है उसमें वो I से मैच करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद now plus and I will be matched, ठीक है। फिर अभी ये प्लस और I will मैच करेगा उसमें। फिर उसके बाद now input pointer will be pointing to dollar, ठीक है, and it will call E dash again. Now if L equal to plus it fails क्योंकि अभी वो एप्सिलॉन पे जा रहा है, ठीक है। तो मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो अभी यहाँ पे पॉइंट है L डॉलर पे, तो फिर बोलेगा पासिंग सक्सेस, पूरा पास किया, ठीक है। ये उसका ट्री बनेगा कि पहले वो आई लेगा, ठीक है, ई का वैल्यू। फिर उसके बाद आई और ई डैश लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ई डैश का वैल्यू लेगा प्लस आई और ई डैश, और फिर इसका एप्सिलॉन देगा, ठीक है। ऐसा वो करेगा। पर शॉर्टली इसको देखते हैं ये स्क्रीन को क्या है, आई प्लस आई डॉलर, ठीक है। तो आई प्लस आई डॉलर यहाँ पे रख करते हैं। तो यहाँ पे पहले आई डैश किया तो ई वाले फंक्शन में आया, ठीक है। वैल्यू इक्वल टू आई मैच किया, फिर ई डैश को कॉल किया, ठीक है। फिर अभी ई डैश में गया वो, फिर उसके बाद आई प्लस आई डॉलर बराबर, तो ई डैश में वो प्लस और आई को मैच किया, ठीक है। फिर उसके बाद आई प्लस आई और डॉलर है ना, तो अभी डॉलर बचा है रिपोर्टिंग में, प्लस और आई भी हो गया, तो डॉलर है और वो ई डैश में आएगा। तो पहले चेक करेगा यहाँ पे ई डैश में कि प्लस है क्या, ठीक है। तो प्लस नहीं है तो एल्स हो जाएगा, मतलब एप्सिलॉन भी ले जाएगा, तो हम लोग को डॉलर चाहिए। फिर मेन फंक्शन को रिटर्न कर देगा। तो अभी हम लोग का इनपुट पॉइंटर डॉलर को पॉइंट करता रहेगा, फिर डॉलर